क्लास लास्ट वाली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। सब ज्वाइन करने पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखी थी, एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं था, 25 जो 5 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो अब हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जो कि एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, लेट से हम 23। ठीक है, 23 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। हाँ, मैं बुक का ये कह रही थी कि जो बुक मैंने अपलोड की है वहाँ पे LMS पे अपलोडेड है, लेटेस्ट सी के नाम की ई बुक है। ठीक है, उसमें जो है वो एक्चुअली सी लैंग्वेज पे है, लेकिन उसकी सी लैंग्वेज की और C++ के बस कुछ सिंटेक्स का डिफरेंस है। वहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन, वहाँ प्रिंट एफ। बस जो बेसिक लॉजिक है वो लॉजिक को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। उसमें एक एक चीज़ जो है वो बहुत डिटेल में गिवन है, और उसके अलावा नेट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह ये वाइल और डू वाइल लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी आपको एंड में भी करवा दूंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप बुक भी ज़रूर रीड करें। एक तो लेटेस्ट सी वाली बुक है और एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की भी एक बुक है। दोनों बुक्स अपलोड हैं, तो आप काइंडली वो दोनों बुक जो हैं वो रीड करें एज प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेटर होगा। अच्छा, पेपर में स्लाइड्स थोड़ी आएंगी बेटा, पेपर तो बिल्कुल लॉजिकल पेपर होगा। कुछ सिनेरियोज होंगे, उन सिनेरियोज की बेसिस पे जैसे मैं प्रोग्राम करवाते वक्त, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेटर वाली एग्जांपल करवाई थी सिनेरियो, इसी तरीके के स्टूडेंट की मार्कशीट वाले हो गए, इसी तरीके के कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह आपके एल्गोरिथम्स में थे, जिस तरह रेस्टोरेंट का बनाना था, ATM, एक पूरा सिनेरियो गिवन होगा और आपने प्रोग्राम करना होगा। एग्जैक्टली थ्योरी नहीं आएगी। तो आप देखिए, मैं स्लाइड में से ये प्रोग्राम्स हैं, स्लाइड में मैंने थ्योरी बहुत कम से कम रखी है, नहीं कोई डेफिनेशन नहीं होगी। अच्छा, पेपर का ये हो सकता है कि पेपर दोनों फॉर्म में आप सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि पेपर के लिए आपके पास पेपर का जो अपना ओरिजिनल टाइम है वो 2 आवर्स का है। ठीक है, मैं पेपर की डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। 2 आवर्स की ड्यूरेशन है, बट एक्स्ट्रा 1 आवर इज फॉर ऑल एड ऑन जो अगर आ जाते हैं, लाइट चली गई, नेट नहीं चल रहा, पेपर सबमिशन, कंपाइलेशन एंड एवरीथिंग। तो टोटल आपके पास 2 आवर्स फॉर पेपर सॉल्विंग एंड 1 आवर इज फॉर पेपर की कंपाइलेशन, उसको PDF में कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद अपलोड करना। मेक श्योर कि पहले से पेपर, लेट से अगर पेपर के टाइम आपका फॉर एग्जांपल 9 बजे सुबह, तो आप पहले से ही अपने लैपटॉप वगैरह चार्ज करके रख लें, डिवाइसेस वगैरह चार्ज करने, जो नेट की डिवाइसेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग पहले से चार्ज करने। विजुअल स्टूडियो पहले से ओपन करके बैठ जाएं, क्योंकि वो भी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, ताकि जैसे ही पेपर आए 9 बजे पेपर अपलोड हो जाएगा LMS पे। आप बस LMS से उसको डाउनलोड करें और एक एग्जाम्पल पढ़ के आप उसको विजुअल स्टूडियो पे कोड करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि अगर इन केस उस टाइम पे, मीन टाइम पे किसी की लाइट चली जाती है, तो एटलीस्ट अपने मोबाइल का जो डाटा पैकेज होता है इंटरनेट का, एटलीस्ट वो जो है आप लोड करवा लें। उससे क्या होगा कि आप पेपर को अपने पास सॉल्व करें, मतलब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा पेपर। जैसे ही आपके पास पेपर डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने पेपर पे सॉल्व किया, पेपर सॉल्व करने के बाद आपने उसकी पिक्चर्स ली,
ठीक है, इतना टाइम तो होगा ना कि 2 घंटे बाद तक तो आ जाएगी लाइट। स्क्रीनशॉट्स ली, पिक्चर्स ली और उन स्क्रीनशॉट्स को वर्ड के उसमें डाल के एक पीडीएफ की एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया। पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट हो गया, एलएमएस पे अपलोड कर दें। एटलीस्ट मोबाइल में इतना डाटा होना चाहिए कि एलएमएस की वेबसाइट साइट ओपन होके आप पेपर डाउनलोड और अपलोड कर सकें। ठीक है, एलएमएस पे जो पेपर 3 घंटे के अंदर अंदर सबमिट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। किसी भी वजह से लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, 3 घंटे बाद सबमिशन अलाउड नहीं होगा और आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, पेपर करेंगे क्या, विजुअल क्वेश्चंस लिखे होंगे, जिस तरह एल्गोरिथम वाला असाइनमेंट 1 था उसमें जो क्वेश्चंस थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, एक सिनेरियो गिवन था, उसी तरह क्वेश्चंस होंगे पेपर में। आपने उस पेपर को विजुअल स्टूडियो पे इम्प्लीमेंट करना होगा, कोड लिखना होगा और फिर विजुअल स्टूडियो से उसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लेकिन मेक श्योर कि स्क्रीनशॉट शुड बी क्लियर, ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट नजर आना चाहिए, व्यूएबल होना चाहिए, तभी हम पढ़ के उसको मैं उसकी मार्किंग कर सकूंगी। बेटा अगर आपके पास लाइट है तो हैंड रिटन की जरूरत नहीं होगी, विजुअल स्टूडियो पे कोड करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, वर्ड पे कॉपी पेस्ट करो और जो फाइनल वर्ड की एक डॉक्यूमेंट बनेगी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके एलएमएस पे अपलोड कर दो। ठीक है, एक दफा प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक वर्ड की फाइल पीडीएफ में ऑनलाइन कन्वर्ट करके देख लो कैसे होती है। ऑनलाइन कन्वर्टर होते हैं, गूगल पे जाके लिखना ऑनलाइन पीडीएफ टू वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, और उसमें एक फाइल ऐसी जो है वो आप अपने पास चला के देख लो, करके देख लो कन्वर्ट, पेपर से पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि आपको करना आ जाए। और पेपर से पहले आप जो है वो लिंक ओपन कर लो, बस जैसे ही आपका पेपर वर्ड पे सारी स्क्रीनशॉट्स डालो वर्ड की फाइल पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, उसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट लो, वर्ड पे डालो, कॉपी पेस्ट, जब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएं उस वर्ड की फाइल को सेव करो, सेव करने के बाद उस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करो और वो कन्वर्टेड फाइल एलएमएस पे अपलोड होगी। एक का वैसे तो मेरा कोड ही इनफ है, कोड इटसेल्फ इनफ होगा। और एक दूसरे को सेंड मत करना, कॉपी नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पीएफ में बच्चों को लिटरली फेल किया है, बच्चों को लिटरली उन बच्चों को मैंने फेल किया है जिनके कंटेंट सेम थे, स्क्रीनशॉट सेम थे, इवन कुछ लोग एक दूसरे को कॉपी पेस्ट भेज के वो जो वेरिएबल्स की नेम चेंज कर देते हैं ना, वो भी जो है मैंने उन बच्चों को फेल किया था। सो काइंडली आप लोग जो है वो कॉपी मत कीजिएगा, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो नेट से आपको मिलेंगे भी नहीं, और एक दूसरे से कॉपी करेंगे तो मैं फेल कर दूंगी। ये तो आप पूछना चाहें तो पूछ लें प्रीवियस बच्चों से, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझसे आके कहा कि मिस हमारा पेपर पूरा था, आपने क्यों फेल किया। मैंने कहा आपने इस बच्चे ने इस बच्चे के साथ कॉपी किया। कोई जवाब नहीं आया क्योंकि जाहिर है कॉपी किया था। देखो लॉजिक तो सेम हो सकती है लेकिन कोड छापना कॉपी करना वो मुझे पता चल जाएगा, वो मेरा काम है कि मैं कैसे जो है उसको चेक कर सकती हूँ। नहीं वो अलग सिनेरियो था, मैं तो आपको कह रही हूँ कि मेरा सिनेरियो है कि मैंने एक रेंज के अंदर से जो वॉवल्स हैं वो निकालने हैं। अभी मेरा एक और वाला सोल्यूशन होगा, उसमें मैं देखूंगी कि मैं बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो याद रखेगा वॉवल्स वाला, कि एट द एंड वो बार बार यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेता रहे जब तक यूजर एंड प्रेस ना करे या कोई एक स्पेसिफिक की प्रेस ना करे। जैसे यूजर एक स्पेसिफिक की प्रेस करेगा वो एंड में बता दे कि यूजर ने इतने वॉवल्स प्रेस किए, इतने अपर केस प्रेस किए, इतने ये सब चीजें प्रेस की हैं। ठीक है, अब हम इसको ये वाली एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे, इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं एक ऐसा नंबर जो कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हमारे पास हम अपना ड्राई रन के लिए डाटा बना लेते हैं। नम है, डिवाइडर है, देन वी हैव मैक्स डिवाइडर एंड देन वी हैव प्राइम, जो ये बता रहा है कि प्राइम इज फॉल्स और नॉट। ठीक है, ये हमारे पास नम हो गया, जिस नंबर को हमने चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। फिर हमारे पास डिवाइडर आ गया जो हम 2 से उस नंबर तक लेके जाएंगे, कहाँ तक, मैक्स डिवाइडर तक।
मतलब हर प्राइम नंबर, जिस नंबर को हम चेक करें उसको अपने पीछे आने वाले हर नंबर से चेक कर रहे हैं। अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है इट मीन्स के वो प्राइम है। और फिर लास्ट वाला मेरे पास है प्राइम। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, नंबर यूजर ने इनपुट दिया लेट्स से 23 विच इज अ प्राइम नंबर। डिवाइडर की वैल्यू वही 2 होगी और मैक्स डिवाइडर ये निकालेगा नम का स्क्वायर रूट। तो जब हम 23 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा स्क्वायर रूट हमारे पास नम का, और हमने उसको क्या किया, कन्वर्ट करवा दिया इंट में। इंट में कन्वर्ट करवा दिया, इसका मतलब वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा और जो इंटीजर पोर्शन है उसको रखेगा 4। मैक्स डिवाइडर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, और प्राइम की वैल्यू स्टार्ट में इनिशियल में ही मेरे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वाइल की लूप चेक करेंगे। वाइल प्राइम यानी कि जब तक प्राइम ट्रू है, यस प्राइम इज ट्रू, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है तो ये फिर नेक्स्ट पे जाएगा, और नेक्स्ट क्या है, डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर। क्या 2 4 से छोटा है, यस कंडीशन इज ट्रू। इफ में आओ चेक करो, इफ नम मॉड्यूलस डिवाइडर यानी कि 23 को 2 से डिवाइड करो और क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं। जब हम 23 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स भी नहीं होगा, प्राइम ट्रू रहेगा और डिवाइडर प्लस प्लस हो जाएगा। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस डिवाइडर की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी और मेरे पास मैक्स डिवाइडर वही 4 रहेगा और प्राइम की वैल्यू भी ट्रू ही रहेगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसलिए प्राइम की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। फिर ये दोबारा हम ऊपर गए, प्राइम की वैल्यू ट्रू है, सेकंड वाली कंडीशन चेक होगी, डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इफ नम मॉड्यूलस डिवाइडर इज इक्वल टू 0, नम की वैल्यू 23 है एंड डिवाइडर इज 3 नाउ। तो जब हम 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 24 डिविजिबल होता है 3 से और 21 होता है 23 नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम 23 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, बिकॉज 3 7 से 21 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 23 में से 21 माइनस करेंगे 2। ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, प्राइम की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी, डिवाइडर प्लस प्लस हो जाएगा। सो नम इज 23, डिवाइडर प्लस प्लस 4 हो गया, मैक्स डिवाइडर इज स्टिल 4 एंड हमारे पास प्राइम भी अभी भी ट्रू है। फिर कंडीशन चेक करेगा, वाइल प्राइम यानी कि ट्रू है एंड डिवाइडर इज लेस देन 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। 4 जो है वो 4 से छोटा नहीं है बट इक्वल है, सो कंडीशन ट्रू है। यहाँ आएगा चेक करेगा, इफ नम मॉड्यूलस डिवाइडर यानी कि जब हम 23 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं। जब मैं 23 को डिवाइड करूंगी 4 से तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आएगा, बिकॉज 4 5 जा 20 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, डिवाइडर प्लस प्लस कर दो, नम की वैल्यू 23, डिवाइडर की वैल्यू 5 हो गई, मैक्स डिवाइडर स्टिल 4 रहेगा और प्राइम की कंडीशन भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, अब ये सेकंड कंडीशन देखेगा, क्या डिवाइडर लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर है, क्या 5 लेस देन इज इक्वल टू मैक्स डिवाइडर है, नहीं, दिस कंडीशन इज फॉल्स। एंड की क्या फंक्शनैलिटी है, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है बट सेकंड कंडीशन इज नॉट ट्रू, सो बॉडी ऑफ वाइल विल नॉट एग्जीक्यूटेड एंड कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, प्राइम ट्रू, यानी कि 23 इज अ प्राइम नंबर एंड इट्स ट्रू। एक चीज आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि हमने ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट क्यों किया है। अगर कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट वाले नंबर से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे अब 64 है, 64 अगर 8 से डिवाइड हो जाता है इट मींस कि वो डिविजिबल है किसी भी नंबर से, तो वो प्राइम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर जो अपने स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता और उससे आने वाले भी पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, इट मींस कि वो डिविजिबल नहीं है। अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये किया है। अगर ऐसा नहीं करते आप चाहते तो ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा दें और लूप को कहाँ से तक चलाएं, वाई डिवाइडर इज लेस देन इज इक्वल टू नम। इस केस में क्या होगा, डिवाइडर कहाँ से चलेगा, 2 से लेकर 22 तक,
हमने अपने इस प्रोग्राम को एफिशिएंट कर दिया कि अगर वो नंबर अपने स्क्वायर रूट और उससे आने वाले किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हमने अपने प्रोग्राम के स्टेप्स, एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए स्टेप यूज किया है। तो हमने दोनों सीक्वेंसेस देख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, विच इज डू वाइल लूप। अच्छा, डू वाइल लूप और वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस थोड़ा सा सिंटेक्स का है और फंक्शनैलिटी का है। वाइल लूप में तो ये होगा, हमने देखा वाइल लूप में कि पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और सीक्वेंस में होती रहेगी। डू वाइल का मतलब क्या है? डू वाइल पहले करो फिर चेक करो। तो डू वाइल लूप में अगर हमारे पास लूप फॉल्स भी, कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, बॉडी ऑफ लूप एटलीस्ट एक दफा जरूर चलेगी। ठीक है, तो हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं डू वाइल का। देखिए, सबसे पहले क्या है? लूप बॉडी। सो बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। वहां पे क्या था? लूप बॉडी बाद में थी, कंडीशन पहले है, बॉडी ऑफ लूप बाद में, यानी कि बॉडी ऑफ लूप इज डिपेंडेंट ऑन कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी तभी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बॉडी ऑफ लूप एक दफा भी नहीं चलेगी। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी को एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जबकि डू वाइल में क्या डिफरेंस है? पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी पहले एक दफा, एक दफा होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा। फर्स्ट के केस में लेट से यहाँ से इनपुट आया, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हुई, कंडीशन चली, लेट से अब कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी एक दफा इसने बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट कर दी। इसमें देखिए हो क्या रहा है, डू का कीवर्ड आता है पहले, फिर उसके बाद डू की बॉडी, और कंडीशन बाद में चेक हो रही है। पहले इसका मतलब है कि ये सारे काम करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिपीट करेगा, कंडीशन फॉल्स नहीं है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी एटलीस्ट एक दफा ये काम पहले परफॉर्म हो चुका होगा। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल प्रोग्राम समझाने की कोशिश की है while से और फिर do while से। The main difference between a while loop and do while loop is that while loop check condition before iteration of the loop. Do while loop क्या करती है? आइटरेशन करने से पहले ही कंडीशन को चेक करती है, जबकि do while क्या करती है? पहले आइटरेशन को एग्जीक्यूट करती है, फिर कंडीशन बाद में चेक होती है। तो डिफरेंस हम देख लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 1, लूपिंग वेरिएबल पहले से इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू रखी है 1, और क्या कह रहे हैं? जब तक a बड़ा है 10 से, जब तक कंसोल डॉट राइट लाइन पे a प्रिंट करो और a को प्लस प्लस कर दो। a की वैल्यू है 1, कंडीशन क्या है? 1 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स। बूलियन कंडीशन का रिजल्ट हमेशा बूलियन में होगा, मतलब एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा बूलियन में होगा, मींस ट्रू और फॉल्स। सो व्हाइल 1 इज ग्रेटर देन 10 विल रिटर्न फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नथिंग विल प्रिंट बिकॉज कंडीशन a इज ग्रेटर देन 10 इज नॉट ट्रू। यही चीज अगर हम डू वाइल में करें, डू वाइल में क्या होगा? लूपिंग वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, फिर डू के अंदर हमने क्या किया? ये सारा जो बॉडी ऑफ लूप है, जो वाइल की बॉडी थी, वो हमने डू के अंदर प्रिंट करवा दी। कंसोल डॉट राइट लाइन a प्लस प्लस डू की बॉडी को क्लोज किया, और जो कंडीशन थी वाइल की वो हमने एंड में दे दी, और डू वाइल में सेमीकोलन भी लगता है, जबकि वाइल में और फॉर में एंड में सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, हमने क्या कह दिया? वाइल a इज ग्रेटर देन 10। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, a की वैल्यू 1 हुई, डू पहले ये करो, कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्रीन पे जाके a को प्रिंट कर दो, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे 1, देन a प्लस प्लस कर दो। ठीक है, a की वैल्यू अब क्या हो गई मेरे पास? 2। अब ये चेक करेगा कि वाइल 2 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा डू पे नहीं जाएगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी एक दफा इसने एग्जीक्यूट कर दिया हमारी बॉडी ऑफ लूप को। दिस विल प्रिंट 1 फर्स्ट, add 1 and then check the condition which is false, then loop will break. So that is the basic difference between while and do while.
अच्छा, वाइल में और डू वाइल में भी आप अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस भी कर सकती हूँ और यहाँ पे भी ए प्लस प्लस कर सकती हूँ, तो फिर यहाँ से और यहाँ से मैं हटा सकती हूँ। तो कंडीशन के साथ साथ हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत आसान है। डू वाइल अगर आपको वाइल लूप समझ में आ गई तो डू वाइल समझना बहुत आसान है। वही फैक्टोरियल वाली एग्जांपल है। नंबर यूजर से इनपुट लिया, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 करी, और वो जब काम, जो सारा काम हम वाइल के अंदर कर रहे थे वो सारा काम हमने डू के अंदर कर दिया, और डू की बॉडी से बाहर हमने कर दिया वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली ये प्रोडक्ट वाला है, एन टू एम की रेंज में प्रोडक्ट फाइंड हो। सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करें, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं n, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं m, यानी कि n से m तक की रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है हमने। लेट से मैंने n की वैल्यू दी 1 और m की वैल्यू दी 5, तो 1 से लेकर 5 तक तमाम नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, नम की वैल्यू एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू हमने n के इक्विवेलेंट रख ली, यानी कि इनिशियल वैल्यू। तो लूपिंग वेरिएबल हमने क्या रख दिया, n, जो यूजर ने इनपुट दिया। और प्रोडक्ट को हम किस में रखवा रहे हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर हम रेंज बहुत ज्यादा दें तो उसकी वैल्यू इंटीजर की रेंज से ज्यादा हो, इसलिए हमने डाटा टाइप क्या रखी, लॉन्ग। तो जब भी आप कभी डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोशिश ये किया करें कि डिवाइड करते वक्त जो रिजल्टेंट डाटा टाइप हो, इट शुड बी फ्लोट और डबल, क्योंकि पॉइंट में आने के चांसेस हैं। और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको आप लॉन्ग रखें, क्योंकि चांसेस हैं कि वैल्यू इंटीजर की रेंज से ज्यादा होगा। इसलिए हमने जो रिजल्टेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कर दी लॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। देन डू, क्या करो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। अच्छा, ये तो पता है ना कि इस स्टेटमेंट के ये किसके इक्विवेलेंट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू नम। दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। जी क्लास, वॉइस आ रही है? हेलो, ओके, इंटरनेट इशू हो गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, चलें दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एन और एम वाली एग्जांपल, और ये क्या करेगा, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट से यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करता रहेगा उस नम से, और नम में इंक्रीमेंट करता रहेगा, और कब तक चलेगा, जब तक नम इज लेस देन इज इक्वल टू एम, यानी कि जिस रेंज तक मुझे जाना है, जैसे 1 से 5 अगर है तो एन 1 है, एम 5 है, नम की वैल्यू क्या कर देगा, एन यानी कि 1। 2 प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय नम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 हो गया। फिर क्या करेगा, नम प्लस प्लस, नम की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा डू, दोबारा ये काम करेगा, चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। दोबारा डू करो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नम, प्रोडक्ट की वैल्यू लास्ट क्या स्टोर हुई थी 1, 1 को मल्टीप्लाई कर देगा नम की अपडेटेड वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, प्रोडक्ट की वैल्यू अब 2 हो गई। नम प्लस प्लस कर देगा, नम की वैल्यू हो जाएगी 3, चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है,
इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। प्रीवियस वैल्यू प्रोडक्ट की थी कितनी, 2, और नम की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फिर नम प्लस प्लस कर देगा, मेरे पास 3 + 1 4, 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। यहाँ पे आएगा, क्या करेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, नम प्लस प्लस, नम की वैल्यू 5 हो जाएगी।